हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माउथ कैंसर क्यों होता है और किन लोगों को होता है। तो देखिए, माउथ कैंसर जो होता है वो ज़्यादा उनमें देखा जाता है जो कि टोबैको या फिर अरिका नट, पान, गुटखा, सिगरेट वगैरह का ज़्यादा जो कंज्यूम करते हैं, अल्कोहल वगैरह जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें हम ये माउथ कैंसर ज़्यादा देखते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर सपोज जो कंटिन्यू गुटखा च्यू करने का जिनको हैबिट है, दिन में कम से कम 15-20 पैकेट्स खा जाते हैं, तो उनमें जो रिस्क रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो जब भी आप माउथ कैंसर का जब भी आप देखते हैं तो देखिए, माउथ कैंसर लिप्स के भी हो सकते हैं, टंग का भी हो सकता है, गम्स का भी हो सकता है, या फिर ऊपर जो पैलेट रहता है, हार्ड पैलेट, वो उसका भी हो सकता है, फ्लोर ऑफ माउथ का भी हो सकता है, जो कि हम टंग के नीचे का जो सरफेस रहता है उसको फ्लोर ऑफ माउथ बोलते हैं, उसका भी आपको कैंसर हो सकता है। तो देखिए, जो आप इसको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका होता है वो आपको एक तो है कि आपको कहीं पे भी चाहे वो गम्स हो गया या फिर टंग हो गया या फिर आपको हार्ड पैलेट, लिप्स, कहीं पे भी आपको सबसे पहले तो रेडिश कलर का आपको लीजन दिखाई देगा। स्टार्टिंग छोटा ही रहता है, या फिर आपको अनयूजुअल कहीं पे भी जैसे गम्स रहते हैं, गम्स आपको फटे हुए दिखाई देते हैं, या फिर गम्स में कहीं पे भी होल आपको दिखाई देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल होता है, क्योंकि गम्स में यूजुअली कहीं पे भी ऐसा होल नहीं होता है। बट अगर सपोज आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं पे होल हो गया है और फिर वो हील नहीं हो रहा है, या फिर आपको कहीं पे अल्सर हो गया है और वो हील नहीं हो रहा है, काफ़ी रेड है और पेनफुल है, या फिर आपको कहीं पे वाइट पैचेस दिख रहा है एंड वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और वो हील नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आपको वो कैंसर लीजन है एंड आप बहुत जल्दी अर्ली स्टेज पे हैं, आप उसको आराम से ट्रीट करा सकते हैं। तो देखिए, इसमें आपको सिर्फ केवल सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट रहती है, ये ज़्यादा आपको लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है। बट अगर सपोज आप उसको इग्नोर कर दिए और उसको आप ट्रीट नहीं कराते हैं तो फिर वो फैलने का चांसेस रहता है, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में भी वो जा कर के इन्वॉल्व होने का चांसेस रहता है। तो आपको जल्द से जल्द, अगर आप ये सिम्टम्स आप देख रहे हैं या फिर आपको ये कहीं पे भी आपके मुंह में दिखाई देता है ऐसा कुछ भी, तो आप जाकर के उसको ट्रीट करा लीजिए, आप जाके उसको पहले चेक करवा लीजिए। देन अगर सपोज आपको आपका विजडम टूथ है एंड विजडम टूथ को आपने नहीं निकलवाया है, बिकॉज आपको उस टाइम पे पेन नहीं होगा तो आपने नहीं निकलवाया। बट अगर सपोज आपको विजडम टूथ में पेन होता है, साथ में अगर सपोज आपको वहाँ पे स्वेलिंग है, सिस्ट हो गया है, हार्ड स्वेलिंग है काफ़ी, तो इन दैट केस आपको वो ट्रीट करा लेना चाहिए, आपको वो दांत को निकलवा लेना चाहिए। बट अगर सपोज आप इसको इग्नोर करते हैं और आप उसको ट्रीट नहीं कराते हैं तो ये इतना जल्दी कैंसर लीजन पे नहीं पहुंचता है। बट अगर सपोज वो ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होता है कैंसर लीजन, वो टर्न हो सकता है सिस्ट कैंसर पे। अगर वो टर्न हो जाता है कैंसर पे तो इन दिस केस आपको बोन इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम हार्ट टिश्यू बोलते हैं, हार्ट टिश्यू को भी वो इन्वॉल्व बहुत जल्दी कर लेता है। तो आपको ये अगर सपोज आपको कुछ भी ऐसा विजडम टूथ के साथ दिखाई देता है या फिर आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है टूथ के नीचे में, तो इन दैट केस आप उसको ट्रीट करवा लीजिए। जो भी उसका ट्रीटमेंट रहेगा आपको डॉक्टर बता देंगे, आपको उस टाइम पे वो फॉलो करके अच्छे से ट्रीट करा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट तो आपको, या नहीं तो जिन लोगों को जिनका इम्यून कम है, जैसे कि सपोज वो जो पेशेंट्स टोबैको, अरिका नट्स या गुटखा वगैरह, स्मोकिंग वगैरह नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, बट स्टिल अगर सपोज उनको होता है तो डैट मीन्स कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम है, तो इस केस में भी कैंसर होने का चांसेस होता है। बट ये थोड़ा कम रहता है, रिस्क तब बढ़ जाता है जब पेशेंट ये सारी चीज़ें, टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट्स, गुटखा वगैरह कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनमें।
तो आपको अपने सबसे पहले तो है कि आपको अपने डाइट में ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आप अपना जो लाइफस्टाइल है, आपका जो डाइट है वो हेल्दी रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि कैंसर वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ डाइट। एक तो हम अपने जो खाने में है वो उसमें हम क्या हेल्दी खाना खा रहे हैं, कितना केमिकल मिक्स किया हुआ है वो हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ ये सारी चीज़ों को है वो अवॉइड करिए, ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सही रहे और आपका जो खाना है वो हेल्दी रहे। तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। एंड प्लस अगर सपोज आप अपने दांतों के साथ अगर कुछ भी आप सिस्ट जैसा या फिर कुछ हार्ट स्वेलिंग आपको दिख रहा है, तो इन दैट केस आपको वो ट्रीट करा लेना चाहिए। तो ये आपको अर्ली सिम्टम्स या फिर जो कि आपको अर्ली कुछ दिखता है ऐसा कुछ, तो आप उसको ट्रीट करा लीजिए। या नहीं तो फिर आप जाके आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाके डेंटिस्ट को विजिट कर लीजिए, आप अपना कंसर्न बताइए, तो वहाँ पे भी वो आपको बता देंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ये वीडियोस अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि साइंस सिम्टम्स क्या है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही कैंसर हो जाता है या किसी को भी हो जाता है, बट हाँ अगर सपोज रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है उनमें या फिर कोई बैड हैबिट्स इन्वॉल्व हैं उनमें, तो ये चांसेस बढ़ जाता है उनको। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।